ईरान और अमेरिका के बीच डील कब होगी, ये सवाल सभी के मन में है। लेकिन इस बीच महोदय, बड़ा घटनाक्रम जो आप मिस कर सकते हैं। महोदय ध्यान दीजिए, वेनेजुएला में दो बड़े ऑयल ब्लॉक ओएनजीसी के थे, काम करने को नहीं मिल रहा था। ट्रंप ने लाइसेंस दे दिया है। नया पेट्रोकेमिकल लॉ बना है वेनेजुएला में, जिसके तहत वेनेजुएला के जो तेल भंडार हैं वो तो हमको मिले ही मिले हैं, साथ में अदर इंसेंटिव्स भी वेनेजुएला ने भारत को दे डाले हैं। मान्यवर, आज आप याद रखिए कि ये जो तेल ब्लॉक हमको मिले हैं वो तो आज हुआ है, लेकिन आज से कुछ महीनों पहले जब वेनेजुएला में तख्ता पलट हुआ था, तब हमारे देश के बड़े बड़े विद्वान लोग कह रहे थे कि दुनिया में तानाशाही है। वी वर अगेंस्ट अमेरिका, वी वर अगेंस्ट अमेरिकन एक्शन। तब हम अमेरिका को जिसकी लाठी उसका भैंस, मतलब मेरी बिल्डिंग के पास जो एक गार्ड महोदय बैठती हैं उनसे मेरी मित्रता है। वो यही कहते थे जिसकी लाठी उसकी भैंस। उन्होंने भी अमेरिका को गाली दी है। दिन भर वो चौकीदारी करते हैं, साथ में जो है मोबाइल पर जियो पॉलिटिक्स सुनते रहते हैं। उन्होंने तक कहा था भैया कि जो है बड़ी समस्या है, अमेरिका बड़ा खराब है। लेकिन तब से लेके आज तक मैंने तब भी कहा था कि वेनेजुएला में जो भी हुआ है वो भारत के लिए नेट नेट पॉजिटिव है। हमें कच्चे तेल के भंडार मिल गए, सुविधाएं मिल गई, और ये कच्चा तेल भारत आएगा अंततः। दूसरा, वेनेजुएला के लोगों को लाभ है, वेनेजुएला की इनकम बढ़ेगी, सबको लाभ है। दुनिया में वाहिद मुल्क है हमारा, एकमात्र मुल्क है जिसको अपना हित समझ में नहीं आता। इनको यही समझ में नहीं आता कि इनकी भलाई किस में है, कौन सा देश इनका मित्र है, कौन सा देश इनका शत्रु है, समझ में ही नहीं आता। अगर आता तो वेनेजुएला का जो भी एक्शन था उसका आपने स्वागत करना चाहिए था, वो नहीं किया। चलो कोई नहीं किया, फिर भी आज बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो क्या आपने ट्रंप को एटलीस्ट वेनेजुएला के एक्शन के लिए धन्यवाद देना चाहिए अथवा नहीं? आप तय कीजिए। अगर आपको लगता है कि साहब ये जो घटनाक्रम हो रहा है भारत के लिए पॉजिटिव है, तो वीडियो को लाइक कीजिए अभी, ताकि मुझे पता पड़ जाए कि आप कम से कम इस चीज का समर्थन करते हैं। परम पूज्य आदरणीय विष्णु भगवान के 18वें अवतार मोदी जी के क्रांतिकारी यशस्वी नेतृत्व में भारत 42 बिलियन डॉलर का निवेश करके गैस रिजर्व बना रहा है, ताकि एलपीजी एलएनजी हम सबको मिल सके, संकट के समय मिल सके। मैं इसका तहे दिल से स्वागत करता हूं, किंतु मेरा सवाल है कि आप ये 2% हमारे सिलेंडर का दाम क्यों बढ़ा रहे हो? आपको जीएसटी भी चाहिए, आपको एसटीटी भी चाहिए, आपको एलटीसीजी भी चाहिए, आपको एसटीसीजी भी चाहिए, आपको इनकम टैक्स भी चाहिए, आपको टोल टैक्स भी चाहिए। तो भैया क्यों ले रहे हो वो चीजें? या तो आप यूएई की तरह कर दो, बात खत्म, कि नो इनकम टैक्स, जीरो इनकम टैक्स, सर्विस लो पैसा दो, बात खत्म। जो जितना सर्विस कंज्यूम करेगा वो उतना ज्यादा टैक्स देगा, बात खत्म। आप पानी हवा, मैं तो कहता हूं परम पूज्य से कि आप तय कर दो कि एक आदमी एक दिन में सिर्फ 1000 बार ही सांस ले सकता है। गिनती की सांसें कर दो आप। एक आदमी एक दिन में केवल 5 लीटर पानी पी सकता है, ये भी आप तय करो, इसके भी आप कीमत ले लो। लेकिन कम से कम थोड़ा तो महोदय सोचिए कि अब आपको गैस रिजर्व बनाने हैं, उसके पैसे भी आप हमसे ले रहे हो, तो टैक्स क्यों ले रहे हो? ये कदम अच्छा है, लेकिन लूट की कोई तो सीमा होना चाहिए महोदय। ये मेरा, मैं आपका हित पूछ रहा बोल रहा हूं कि आपको चौतरफा लूटा जा रहा है, इसका विरोध होना चाहिए। क्यों आप गैस का, और अगर आप इसका भी खर्चा हमसे लेना चाहते हो तो आप कहीं दूसरी जगह राहत दो। वो पैसा क्या, वो पैसा जो आप हमसे ले रहे हो वो क्या रेवड़ियां बांटने के लिए है? मनरेगा में गड्ढे भरने के लिए है क्या? एक फेमस इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि अभी ये हो रहा है इतिहास में पहली बार
कि हम मैसिव सब्सिडी दे रहे हैं जनता को, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहन योजना, लाडला भैया योजना, और वी आर क्रिएटिंग नो एसेट व्हाट्सोएवर, कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। सिर्फ ये सत्ता में बने रहे, टैक्स पेयर को लूटते रहो। कदम अच्छा है, तरीका बुरा है। ये मोदी जी का थिंक टैंक है, उसकी रिपोर्ट है। मैं तो देशद्रोही हूं, चलो मोदी जी का थिंक टैंक बोल रहा है। उसका कहना है कि अगर 2047 तक हमें 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो इट्स नॉट पॉसिबल। करंट रेट से अगर हम चलते हैं तो हम 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो पाएंगे। आज हमें 4 या 3 ट्रिलियन मान लो, 3 या 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अगर हम करंट कछुए की रफ्तार से चले तो परम पूज्य का जो परम पूज्य विश्व गुरु का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य, वो पूरा नहीं होने वाला है। ये परम पूज्य का ही, परम पूज्य आदरणीय विष्णु भगवान के अवतार का ही एनालिसिस है, मेरा नहीं है महोदय। उसका कहना है करंट रफ्तार से 15 ट्रिलियन पहुंच पाओगे आप। थोड़ा बहुत आपने प्रोडक्टिविटी बढ़ा ली तो 21 ट्रिलियन हो जाओगे। आपको बेसिकली लेबर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, तब आप 30 ट्रिलियन के करीब पहुंच पाओगे। रिफॉर्म्स करना पड़ेंगे। तरतीब उल्टी है हमारे देश में। अगर ये कहो कि हायरिंग फायरिंग के जो रूल्स हैं बड़े कठिन हैं, इनको आसान कर लो, फायरिंग के रूल आसान होंगे तो हायरिंग बढ़ेगी। तरतीब उल्टी है। समाजवादी कहेंगे कि अरे यार फायरिंग नहीं होना चाहिए, लोगों की नौकरियां जाना नहीं चाहिए, तो फिर हायरिंग भी कम होगी। सरकारी नौकरियां क्यों कम हो गई? क्योंकि सरकारी नौकरी में जो खराब लोग हैं उनकी फायरिंग नहीं होती, तो हायरिंग भी कम हो गई। अगर सरकारी नौकरियों में फायरिंग होने लगे तो सरकारी नौकरियों में हायरिंग भी बढ़ जाएगी। तरतीब उल्टी है। तो हायरिंग फायरिंग के जो लॉज हैं और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो आदरणीय महामानव फिक्स करेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। करेंगे तो उनका बहुत बहुत साधुवाद। और अगर होता है लेबर रिफॉर्म, सीरियस लेबर रिफॉर्म, तो हम भारतीय शेयर मार्केट को लेकर, भारत के भविष्य को लेकर बुलिश हो जाएंगे। भारत में जब मैं बात करता हूं लेबर रिफॉर्म्स का, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट योर किड्स। आपके बच्चों के भविष्य के बारे में चर्चा कर रहा हूं मैं। आपके भैया, आपके भतीजे, आपके भांजे, उनके भविष्य की चर्चा कर रहा हूं। उनका भविष्य सुरक्षित हो, उसके लिए आदरणीय लेबर रिफॉर्म्स करेंगे, बहुत अच्छा। दुर्भाग्य महोदय क्या होता है, दुर्भाग्य किसे कहते हैं, कि छोटी छोटी पकौड़े की दुकान वाले व्यक्ति 30-30, 40-40 लाख रुपया कमा रहे हैं साल का, विदाउट एनी इनकम टैक्स। और हम और आप जैसे लोग महोदय 12 लाख से 1,000 ज्यादा हो जाए टैक्स की मार है। ये है अंधेर नगरी चौपट राजा, टकसेर भाजी टकसेर खाजा। परम पूज्य आदरणीय भगवान विष्णु के 18वें अवतार भगवान मोदी जी से मेरा निवेदन है कि ये खबरें आपकी नजर में आए तो इनका इलाज कीजिए। थोड़े से लोगों को, 10 करोड़ लोगों को क्यों चूस रहे हो आप? अगर आप इन 10 करोड़ लोगों को राहत दोगे तो इनकी संख्या बढ़ के हो जाएगी 100 करोड़। ये वेल्थ का मल्टीप्लायर इफेक्ट है। लेकिन अगर आप इन 10 करोड़ लोगों का खून चूसते रहोगे तो ये संख्या 10 करोड़ बनी रहेगी, बाकी लोग फ्री में एंजॉय करते रहेंगे। ये पॉइंट है। छोटी छोटी समोसे कचौड़ी वाले कमा रहे हैं करोड़ों रुपए महोदय। आप देखिए महोदय कि पर्स आपकी जेब में है, लेकिन दुनिया ने आपको बोल दिया कि पर्स आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड में, पर्स आपको मिलेगा यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, वेटिकन सिटी में, यूरोप में, ऊटी में, हिमाचल प्रदेश में। ये इट्स अ बिजनेस। अब एक व्यक्ति ने कहा अरे तुम्हें क्या पता, बड़ी शांति मिलती है जब हम पहाड़ों के बीच में, नदियों के बीच में जाते हैं। तो मेरा उन मान्यवर से करबद्ध निवेदन है कि वो शांति आपको घर में बैठ के भी मिल सकती है। आपको ये जिसने बताया है कि भैया जो एड आते हैं इंस्टाग्राम पे, दैट इज अ कैंपेन। ये चेज की रिपोर्ट है महोदय, वर्ल्ड ट्रेवल काउंसिल की रिपोर्ट है, इट्स बिजनेस। और फिर आपको जो है छुट्टियों के दिन में जब आपको आराम करना था, तब आपको सड़कों की धूल चाटने का व्यवस्था करवा दी। देख लो आप, आधा देश सड़कों पर आ जाता है छुट्टियों के दिनों में।
बम्पर टू बम्पर कारें चलती हैं, एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं लोग। हर तीर्थ स्थल पे भीड़ है, हर हिल स्टेशन पे भीड़ है। मेरा कहना सिर्फ यह है, आपको घूमना है आप आराम से जाइए, कोई भड़बड़ा नहीं है। भैया पर्स आपकी जेब में है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। आंसू आए तो खुद पहुंचिएगा, आंसू आए तो खुद पूछिएगा, दूसरों से पुछवाने जाएंगे तो वो सौदा करेंगे। आपको जिंदगी में कष्ट है, बोरियत हो रही है, दूसरों के पास जाओ तो वो कहेंगे चलो घुमा ले, चलो चार धाम की यात्रा कर ले। आदमी वैसे ही परेशान था तो उसे और बड़ी परेशानी दे दी। मेरा कहना सिर्फ यह है कि महोदय पर्स आपकी जेब में है, वहां पर भी जाओगे तो आपको अपनी जेब में ही पर्स मिलेगा। हाथ डालने की देरी है, घर में बैठ के आनंद लो। लाखों रुपए बचाए हैं मैंने अपने क्लाइंट्स के, लाखों रुपया, कि भैया थोड़ा शेड्यूल कर लो चेंज, आगे पीछे कर लो, घूमना है घूम लेना, तसल्ली से घूमो, भड़बड़ाना नहीं है। और मैं तो ये चाहता हूं कि आप हर दिन हिमालय पे रहो, हर दिन यूरोप की यात्रा करो, आपको घर ही आपका यूरोप बन जाए, ये मेरा प्रयास है। और इसी तरह की जो तकनीकें हैं वो लगातार मैं लाइव स्ट्रीम में आप सभी के साथ साझा करता रहता हूं। और आपको ये ध्यान रखना है कि भैया कहीं शांति नहीं है, आपके अंदर शांति है। जब चाहेंगे तब आपको शांति तत्काल तुरंत इमीडिएटली मिल जाने वाली है।